Hello students, now let's start with new topic dissolution of partnership firm. So start करते हैं illustration number 1 से. Let's see क्या information दी हुई है. Riddhi and Siddhi are sharing profits and losses in the ratio of 2:1. The following is their balance sheet as on 31st March 2019. Balance sheet में सारे assets और liabilities की information है. Let's see नीचे क्या बोला है. The firm was dissolved on 31st March 2019 and हमें प्रिपेयर करने बोलता है रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सिद्धीज लोन अकाउंट एंड बैंक अकाउंट. बच्चों पॉइंट टू बी रिमेंबर, रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैंक अकाउंट ये तो हमें ऑलवेज प्रिपेयर करना है. बट जब कभी भी हमें गिवन बैलेंस शीट में अगर कोई पार्टनर्स लोन दिया होगा तो हमें उसका भी सेपरेट अकाउंट प्रिपेयर करना है. आई रिपीट, पार्टनर्स लोन दिया होगा तो हमें सेपरेट अकाउंट प्रिपेयर करना है. तो यहां पे तो ऐसे मेंशन किया भी है कि प्रिपेयर सिद्धीज लोन अकाउंट. अगर नहीं भी बोलता तो भी हम सिद्धीज लोन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं. सो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हम लोग पहले फॉर्मेट रेडी कर लेते हैं. सो स्क्रीन पे हमारे फॉर्मेट आ चुका है. अब जो स्टार्ट करेंगे वो कहां से करेंगे? जो गिवन बैलेंस शीट है हम उसमें से ऐसे आइटम उठाएंगे जिसका हमने अकाउंट प्रिपेयर किया है. सो लाइबिलिटी साइड से अगर मैं देखूं तो सबसे पहला बैलेंस दिख रहा है कैपिटल अकाउंट ऑफ रिद्धि एंड सिद्धि. सो दीज कैपिटल बैलेंस इज ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड एज अ बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 80,000 रुपीज एंड 60,000 रुपीज. एंड उसी लाइबिलिटी साइड में मुझे सिद्धीज लोन अकाउंट का भी बैलेंस दिख रहा है 4,000 रुपीज एंड हमने उसका अकाउंट भी प्रिपेयर किया है. सो दिस सिद्धीज लोन अकाउंट भी जाएगा सिद्धीज लोन अकाउंट के क्रेडिट साइड में एज अ बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 4,000 रुपीज. देन बैलेंस शीट के असेट्स में भी एक आइटम दिख रहा है. यस करेक्ट, बैंक अकाउंट. सो दिस बैंक अकाउंट इज ट्रांसफर टू बैंक अकाउंट डेबिट साइड. असेट्स है तो लिख देंगे वहां जाकर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड अमाउंट आ जाएगा 20,000 रुपीज. नाउ इसके बाद हम जो बैलेंस शीट है उसमें ऐसा आइटम ढूंढेंगे जो बिजनेस का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और लॉस होगा. एंड अगर वो दिया होगा तो हम उसे क्या करेंगे? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. सो बैलेंस शीट में मुझे रिजर्व फंड दिखाई दे रहा है जो कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है. सो दिस रिजर्व फंड 16,000 रुपीज रिद्धि एंड सिद्धि में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 2:1 में और पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड हो जाएगा अमाउंट 10,667 एंड 5,333 रुपीज. नाउ इसके बाद रिमेनिंग असेट्स और लाइबिलिटीज का पोस्टिंग करेंगे. स्टार्ट करेंगे असेट से. सो जितने भी बचे हुए असेट्स हैं उन सब को उठाकर हम रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे टू सन्ड्री असेट्स अकाउंट एंड सारे आइटम का बुक वैल्यू रिकॉर्ड होगा. सो पहले बिल्डिंग चला जाएगा 60,000 रुपीज डेबिट साइड. ऐसे ही फर्नीचर जाएगा 24,000, मशीनरी जाएगा 20,000. नेक्स्ट आइटम इंपॉर्टेंट है, डेटर्स 17,600 लेस आरडीडी जो कि रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स हैं एंड वो माइनस होने के बाद आउटर कॉलम अमाउंट दिखा रहा है 16,000 रुपीज. तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में जब कभी भी डेटर्स आरडीडी के साथ गिवन होगा तो बच्चा लोग ध्यान रखना है डेटर्स का ग्रॉस वैल्यू हमको रिकॉर्ड करना है डेबिट साइड में जो कि अमाउंट आएगा 17,600 रुपीज. इसका मतलब यह नहीं कि हम आरडीडी को इग्नोर करेंगे. आरडीडी भी रिकॉर्ड होगा बट दिस आरडीडी इज रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड. क्या लिख देंगे? बाय आरडीडी अकाउंट एंड अमाउंट 1,600 रुपीज. द नेक्स्ट आइटम इज स्टॉक 40,000 रुपीज चला जाएगा डेबिट में. इन्वेस्टमेंट 8,000 रुपीज चला जाएगा डेबिट में एंड द लास्ट आइटम इज इंटरेस्ट रिसीवेबल 2,000 रुपीज. इन सब का टोटल करते हैं और आउटर कॉलम में लिख देते हैं जो कि 1,71,600 रुपीज है. एंड बच्चा लोग इस असेट्स और लाइबिलिटीज का कहीं भी दूसरा इफेक्ट नहीं आएगा. इसी के साथ हमारा असेट्स हो गया फिनिश. नाउ आते हैं लाइबिलिटीज में. लाइबिलिटीज में सिर्फ एक आइटम बचा हुआ है जिसका पोस्टिंग होना रह गया है जो कि क्रेडिटर्स हैं. लाइबिलिटी को क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करेंगे बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट एंड उसके नीचे लिख देता हूं क्रेडिटर्स एंड अमाउंट लिख देंगे 30,000 रुपीज.
सो इसी के साथ हमारे बैलेंस शीट की सारी पोस्टिंग फिनिश। नाउ लेट्स सी इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है, एडजस्टमेंट क्या दिए हुए हैं। असेट्स रियलाइज्ड एज फॉलोज। मशीनरी 22, बिल्डिंग 28,000 रुपीज, स्टॉक 38,000 रुपीज एंड डेटर्स 15,000 रुपीज। बच्चा असेट्स को रियलाइज किया। नाउ जब भी असेट्स को और लाइबिलिटीज को रियलाइजेशन या पेमेंट का बात होगा तो पॉइंट टू बी रिमेंबर, इसका एक इफेक्ट हमारा कहां जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट में। एंड रियलाइजेशन अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। सो अगर ये गोल्डन रूल तुम्हारे अगर दिमाग में रहता है तो इन एडजस्टमेंट्स की पोस्टिंग बताना कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है। वंस अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, रियलाइजेशन अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। सो बच्चा असेट्स तुमने रियलाइज किया, मतलब तुमने बेचा तो तुमको पैसा आया, तो बच्चा पैसा आना हमारे लिए इनकम है। सो इनकम शुड बी रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड बिकॉज रूल बोलता है क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। सो ये जो भी असेट्स बेचा है और पैसा आ रहा है तो मैं क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करूंगा बाय बैंक अकाउंट। एंड एक एक करके जो रियलाइजेशन वैल्यू एसेट्स की वो रिकॉर्ड करते हुए चलता हूं। मशीनरी 22, बिल्डिंग 28,000 रुपीज, स्टॉक 38,000 रुपीज और डेटर्स 15,000 रुपीज। यहां पे हम कौन सा वैल्यू रिकॉर्ड करेंगे, सेलिंग प्राइस, मतलब जो प्राइस में बेचा जा रहा है या जो पैसा रियलाइज हो रहा है वो हम रिकॉर्ड करेंगे। एंड इन सब का टोटल आउटर कॉलम में लिख देता हूं जो कि 1,03,000 रुपीज है। एंड बट ऑब्वियस है इसका सेकेंड इफेक्ट हमको दिखाना होगा, तो उसका सेकेंड इफेक्ट कदर चला जाएगा बैंक अकाउंट में। और बैंक अकाउंट की कौन सी साइड आ जाएगा, यस करेक्ट। अगर एक इफेक्ट क्रेडिट है तो बट ऑब्वियस सेकेंड इफेक्ट डेबिट में आएगा, तो बैंक अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। यहां डिटेल लिखने का जरूरत नहीं है, यहां डायरेक्ट अमाउंट लिखेंगे 1,03,000 रुपीज। लेट्स सी नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है। Riddhi took over the investment at rupees 10,000 and furniture at book value. बच्चा ट्राई टू अंडरस्टैंड ना, असेट्स बिजनेस का अगर हम मार्केट में बेचे तो वो तो फॉर श्योर इनकम है क्योंकि पैसा आ रहा है। बट अगर कोई पार्टनर भी लेकर जाता है उसे इनकम ही ट्रीट करना है, बट उसको एडजस्ट हम बैंक अकाउंट से नहीं करेंगे, हम उसके रेस्पेक्टिव, मतलब जैसे रिद्धि टुक ओवर इन्वेस्टमेंट तो हम उसका एडजस्टमेंट रिद्धि के कैपिटल अकाउंट से करेंगे। सो रिद्धि ने दो आइटम लिया, इन्वेस्टमेंट लिया 10,000 और फर्नीचर बुक वैल्यू। बुक वैल्यू बोले तो क्या अमाउंट हो जाता है, 24,000। सो ये दोनों अमाउंट कहां रिकॉर्ड होगा, पार्ट रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। क्या लिखेंगे हम यहां पे, जैसे मैंने बोला ना, अब यहां पे बैंक अकाउंट नहीं आएगा, अगर कोई पार्टनर लेकर जाता है तो उसके अकाउंट से एडजस्ट होगा, तो हम लिखेंगे यहां पे बाय रिद्धीज कैपिटल अकाउंट। एंड अमाउंट कितना आ जाएगा, जो कि उसने इन्वेस्टमेंट लिया 10,000 रुपीज में एंड फर्नीचर लिया 24,000 रुपीज में, एंड टोटल अमाउंट कितना हो जाता है 34,000 रुपीज। एंड इसका सेकेंड इफेक्ट चला जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के करेक्ट डेबिट साइड में। क्या लिखेंगे, इट्स टू रियलाइजेशन अकाउंट एंड रिद्धि के कॉलम में लिखेंगे 34,000 रुपीज। नाउ नेक्स्ट थर्ड एडजस्टमेंट, सिद्धि इज एग्रीड टू एक्सेप्ट रुपीज 3,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हर अकाउंट। मतलब सिद्धि का जो लोन अमाउंट था 4,000 रुपीज, वो 3,000 में फुल सेटलमेंट करने के लिए एग्री है। सो इसका इफेक्ट हमको सबसे पहले किधर बताना पड़ेगा, सिद्धि के लोन का पेमेंट हो रहा है तो बट ऑब्वियसली सिद्धि के लोन अकाउंट में जाएगा, वो भी कौन सी साइड, डेबिट साइड। एंड लिखेंगे टू बैंक अकाउंट बिकॉज पेमेंट हो रहा है, कितना रुपया, 3,000 रुपीज। एंड बट ऑब्वियस है बैंक बैलेंस हमारा रिड्यूस हो रहा है, तो इसका दूसरा इफेक्ट फॉर श्योर बैंक अकाउंट के कौन सी साइड चला जाएगा, क्रेडिट साइड, बिकॉज पैसा इज गोइंग आउट। तो रूल ही बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करूंगा एंड अमाउंट कितना आ जाएगा, 3,000 रुपीज। इज दैट क्लियर? तो ये तो 3,000 रुपीज का पेमेंट हुआ और फुल सेटलमेंट कर लिया। बट बच्चा पता है तुमको सिद्धि को लोन का अमाउंट कितना था, 4,000। तो सिद्धि को फुल पेमेंट नहीं हुआ बट 3,000 में सेटलमेंट हो गया, तो जो डिफरेंस 1,000 रुपीज का है जो हमको सिद्धि के लोन अकाउंट में दिख रहा है, कैन आई से वो हमारे लिए फायदा है। सो दिस 1,000 का जो डिफरेंस है, दिस शुड बी रिकॉर्डेड रियलाइजेशन अकाउंट का क्रेडिट साइड।
बिकॉज मैंने स्टार्टिंग में बताया था रियलाइजेशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन. सो बट ऑब्वियसली जो ये 1000 रुपीज का फायदा है, इट शुड बी रिकॉर्डेड ऑन रियलाइजेशन अकाउंट का क्रेडिट साइड. क्या लिखेंगे? बाय सिद्धीज लोन अकाउंट, एंड अमाउंट आ जाएगा 1000 रुपीज. नाउ देखते हैं इसके बाद एडजस्टमेंट क्या दिया हुआ है, क्या इंफॉर्मेशन है. बोलता है डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹4,000 एंड इंटरेस्ट रिसीवेबल कुड नॉट बी रिकवर्ड. इसी के साथ अपने सारे एडजस्टमेंट हो जाते हैं फिनिश. अब डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, बच्चा एक्सपेंसेस है. वंस अगेन मैं क्या बोला, रियलाइजेशन अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. मतलब मैं बोल सकता हूं ना कि ये हमारे पॉकेट से पैसा जा रहा है, हमारे लिए एक्सपेंस है, तो इट शुड बी रिकॉर्डेड ऑन रियलाइजेशन अकाउंट का डेबिट साइड. अब जब मैं रियलाइजेशन के डेबिट में इसको रिकॉर्ड करूंगा, तो यार रियलाइजेशन एक्सपेंसेस तो 4000 रुपया दिया हुआ है, ओके, इसमें कोई शक नहीं, 4000 रुपया है तो मैंने लिख दिया. एंड इसके बाद एक और एक एडजस्टमेंट था जो कि बोलता है इंटरेस्ट रिसीवेबल कुड नॉट बी रिकवर्ड. मतलब जिससे कोई पैसा आ ही नहीं रहा है उसका अपने को कोई इफेक्ट बताना ही नहीं है. अब इसके साथ सारे एडजस्टमेंट हो गए, बट एक बात का अपने को ध्यान रखना है. क्या ध्यान रखना है? कि अपनी जितनी भी लाइबिलिटीज हैं उन सबका पेमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है वो चेक करना है. अब रियलाइजेशन एक्सपेंसेस तो पेड हुआ, बट लाइबिलिटीज में अपने को क्रेडिटर दिया हुआ था 30,000 रुपीज. स्टार्ट से लेके एंड तक कहीं भी क्रेडिटर्स के पेमेंट की इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है. सो बच्चा व्हेन नथिंग स्पेसिफाइड रिगार्डिंग लाइबिलिटी ना, तो उसको बाय डिफॉल्ट हमको फुल पेमेंट करना होगा. दैट फुल पेमेंट मतलब एक्सपेंस तो रियलाइजेशन के डेबिट में आएगा. तो मैं एक ही साथ उन दोनों का कहानी खत्म करता हूं. रियलाइजेशन एक्सपेंस भी 4000 पेमेंट हुआ, क्रेडिटर्स का भी पेमेंट 30,000 हुआ, एंड आउटर कॉलम में चला गया 34,000 रुपीज. एंड दिस 34,000 का सेकेंड इफेक्ट कहां जाएगा? बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में. अमाउंट डायरेक्ट रिकॉर्ड होगा 34,000 रुपीज. ना इसी के साथ सारे एडजस्टमेंट हो गए, सारी लाइबिलिटीज का पेमेंट हो गया. अब हमको अकाउंट को क्लोज करना है. सबसे पहले हम क्लोज करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट. चेक करते हैं कौन सा साइड हायर है, कौन सा साइड लोअर है. सो डेबिट साइड का टोटल हमको दिखाई दे रहा है इट्स 2,05,600 रुपीज, एंड क्रेडिट साइड का टोटल दिखाई दे रहा है 1,69,600 रुपीज. बट ऑब्वियसली डेबिट ज्यादा है, क्रेडिट कम है, तो ये बिजनेस के लिए लॉस है, बिकॉज ये साइड ज्यादा निकल रहा है तो वो लॉस ही होगा. तो लॉस अमाउंट कितना है? 36,000 रुपीज. दिस 36,000 का लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग दी रिद्धि एंड सिद्धि कौन से रेशो में जाएगा? 2:1 में. सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम ये लॉस को ट्रांसफर करेंगे, एंड उनका जो गिवन रेशो है 2:1 उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. सो डिस्ट्रीब्यूशन रिद्धि और सिद्धि का 24 और 16,000 रुपीज. ना अब ये बैलेंस ट्रांसफर हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के यस डेबिट साइड. इट्स टू रियलाइजेशन अकाउंट 24,000 रुपीज एंड 12,000 रुपीज. नाउ अब नेक्स्ट अकाउंट जो क्लोज होगा वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होगा. पिक्चर एकदम क्लियर है. क्रेडिट साइड ऑफ रिद्धि ज्यादा दिखाई दे रहा है, इवन सिद्धि का भी क्रेडिट साइड ज्यादा दिखाई दे रहा है. वन बाय वन क्लोज करते हैं. दिस टोटल इज 90,667. माइनस करेंगे दैट डेबिट साइड का टोटल. सो डेबिट साइड का टोटल माइनस किया तो डिफरेंस कितना आ रहा है? 32,667. ऐसे ही सिद्धि का बैलेंस निकालेंगे. अगेन सिद्धि का क्रेडिट इज ग्रेटर देन द डेबिट, दो डिफरेंस भी आता है डेबिट साइड में 53,333 रुपीज. नाउ दिस फाइनल सेटलमेंट इज ट्रांसफर टू बैंक अकाउंट, और ये यहां से ट्रांसफर होगा बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में. रिद्धीज कैपिटल एंड सिद्धीज कैपिटल बोलकर अमाउंट ट्रांसफर हो जाएंगे. एंड फाइनली जो हमारा बैंक अकाउंट है उसका दोनों साइड क्या आएगा? इक्वल. जो कि हम चेक करते हैं तो यहां पे कितना मिल रहा है? 1,23,000 रुपीज.